दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवान तमाम खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत की हिकमत अमली लाकानूनियत की अक्कासी करती है। मैसूर गज़ा में इस्राएली फ़ौज ने मज़ीद 76 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोहपेमा नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खिराज तहसीन पेश किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि नायला कियानी को कंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोहपेमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी ख़ातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइसे फ़ख्र है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ते के वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती मसाइल पर इलाकाई ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अलीशेर तख्ताइफ से मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे सकाफ़ती और तारीख़ी रवाबित को उजागर किया, जिनमें दोनों ममालिक मज़हब से बढ़कर हज़ारों साल से मुश्तरका वर्से के ज़रिए जुड़े हुए हैं। उज़्बेक सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस ग्रीन एनर्जी में ताउन की सलाहियत की अहमियत को उजागर करते हुए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने सफ़ीर को यकीन दिलाया कि ग्रीन यूनिवर्सिटी का क़याम उनकी अव्वलीन तरजीह है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सिंतास मुआहदे पर भारत का रवैया लाकानूनियत के रुझान का अक्कास है। उन्होंने वाशिंगटन में ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि सिंतास मुआहदे में यकतरफा ख़ात्मे या मुअत्तली की कोई शिक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्व नज़रिए के दहशत पसंदाना रवैये का मज़र हैं। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहता है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हमज़ुबान होकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के सफ़ीर परवाता नेनी हारिश को ज़ुबानी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को अंधेरे में रखने की कोशिश से हक़ाइक़ को नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढिठाई से शहरियों को कत्ल और ज़ख्मी करता है और इसने शहरियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ संगीन जारहियत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि भारत मेरे मुल्क में और दुनिया भर में दहशतगर्दी और लोगों को कत्ल करने के इक़दामात की सरपरस्ती करता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत दुनिया से कुछ छुपा नहीं रहा तो इसे इस वाक़े की काबिल एतमाद गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात से इत्तफ़ाक़ करना चाहिए था। साइमा सलीम ने कहा कि दूसरी तरफ भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है ताकि उनकी जायज़ जदोजहद आज़ादी को दबाया जा सके। मैसूर गज़ा में इस्राएली फ़ौज ने जारी वहशियाना हमलों के दौरान मज़ीद 76 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक जबालिया पनागुज़ीन कैंप में एक घर पर इस्राएली बमबारी से 50 के करीब अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि गज़ा में बहरान अपनी बदतरीन इंतहा को पहुंच चुका है क्योंकि फ़लस्तीनियों को फाका कशी का सामना है, जबकि इसराइल जितनी इमदाद इलाके में आने दे रहा है वो न होने के बराबर है। अमरीका ने शाम के खिलाफ आयद करदा पाबंदियां उठाने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के एक बयान में कहा गया है कि पाबंदियां उठाने से शाम को एक रोशन, खुशहाल और मुस्तहकम मुस्तकबिल की राह पर गामज़न करने में मदद मिलेगी। शाम की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक मुस्बत कदम करार दे दिया, जिससे मुल्क में इंसानी मसाइब और मुश्किलात और इक़्तिसादी बदहाली जैसे संगीन मसाइल पर काबू पाने की राह हमवार होगी। यूरोपीय यूनियन के तिजारती सरबराह मारो सिफिकोविक ने कहा है कि 27 मुल्कों का ब्लॉक अमरीका के साथ धमकियों पर नहीं बल्कि एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहदे के लिए पुरअज़्म है।
یورپی یونین کے تجارتی کمشنر نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان بے مثال تجارتی روابط ہیں اور انہیں دھمکیوں کے ذریعے نہیں بلکہ باہمی عزت اور احترام سے قائم رکھنا چاہیے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔